भारत और रूस के बीच जो नई सैन्य गहराई देखने को मिली है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत ने अब तक की सबसे गोपनीय और निर्णायक रणनीति को अंजाम दिया है। और यही वह रणनीति है जिसके तहत भारत ने रूस के साथ सुखोई 57 को लेकर ऐतिहासिक रक्षा समझौते को तेजी से पूरा किया है। इस समझौते की गति और गोपनीयता ने अमेरिका को असहज कर दिया है, और यही कारण है कि अब अमेरिका के रक्षा विश्लेषक बार बार यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने इतने कम समय में यह विमान कैसे हासिल कर लिया है। इस डील पर सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि रूस ने सुखोई 57 की पहली खेप भारत को सौंप दी है, और यह विमान अब भारत की वायुसीमा में सक्रिय हो चुका है। विमान की पहली उड़ान की तस्वीरें जैसे ही सामने आई हैं, पाकिस्तान और चीन के रक्षा मुख्यालयों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार यह तस्वीरें जानबूझकर साझा की गई हैं ताकि दुश्मन देशों को सीधा संदेश मिल सके। भारत अब पीछे नहीं हटने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका की रणनीतिक पकड़ एशिया में कमजोर हुई है। यही वजह है कि अब अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत और रूस पर संयुक्त प्रतिबंध लगाने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन भारत और रूस ने इस दबाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुखोई 57 के भारत आने के साथ ही भारत ने इसके स्वदेशी निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में यह विमान भारत की वायुसेना की रीढ़ बनने जा रहा है। चीन की सीमा के पास इन विमानों की तैनाती शुरू हो चुकी है और इनकी उड़ानें अब नियमित रूप से हो रही हैं। इस पूरी डील का सबसे बड़ा संकेत यह है कि भारत अब केवल सैन्य सामग्री लेने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक रक्षा रणनीति का निर्माता बन चुका है। और यही बात उन देशों को चुभ रही है जो भारत को अब तक केवल एक सहयोगी मानते रहे हैं। अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है। पाकिस्तान ने अपने सभी सैन्य अड्डों को उच्च सतर्कता पर डाल दिया है। चीन की वायुसेना ने नई निगरानी योजनाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन भारत की चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर बन चुकी है, क्योंकि अब भारत केवल कार्यवाही करता है। सुखोई 57 के आने के बाद भारत की हवाई शक्ति में जो परिवर्तन आया है वह अब किसी से छिपा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एजेंसियों ने साफ कहा है कि भारत अब एशिया का सबसे प्रभावशाली वायुशक्ति बन चुका है, और इसके बाद भारत ने रूस के साथ साझा निर्माण इकाई की योजना पर भी काम शुरू कर दिया है, जो इस डील को दीर्घकालिक आयाम देगी। इसके साथ ही भारत अब ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट में भी रूस के साथ नई साझेदारी पर आगे बढ़ रहा है, जिससे उसकी सैन्य स्वायत्तता और भी मजबूत हो रही है। यह पूरा घटनाक्रम अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां भारत को रोकना अब किसी के लिए संभव नहीं है। भारत ने यह दिखा दिया है कि जब देश की सुरक्षा और सम्मान की बात आती है तो वह न तो किसी का इंतजार करता है, न दबाव में आता है, और न ही जवाब देने में चूक करता है। अब स्क्रीन पर जो दृश्य उभर रहा है वह पूरी दुनिया के लिए आंखें खोलने वाला है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि सुखोई 57 दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, और यह सिर्फ एक सैन्य मशीन नहीं बल्कि भारत की वायुशक्ति का प्रतीक बन चुका है। आज तक इस विमान की तकनीक किसी भी देश को न तो साझा की गई है और न ही इसका ब्लूप्रिंट किसी और को दिया गया है। रूस ने इसे अब तक अपने नियंत्रण में ही रखा था, लेकिन भारत को यह ब्लूप्रिंट सौंपकर रूस ने यह दिखा दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती बाकी सभी रिश्तों से कहीं ज्यादा गहरी और भरोसेमंद है। इस दोस्ती की बुनियाद इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई ताकत इसे हिला नहीं सकती। भारत अब सुखोई 57 का न केवल इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इसके निर्माण की प्रक्रिया में भी शामिल हो गया है। और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि रूस ने किसी देश को यह अधिकार दिया है रहा है। वह जानता है कि यदि भारत और रूस की यह दोस्ती यूं ही मजबूत बनी रही तो चीन और अमेरिका जैसे देश रणनीतिक रूप से अकेले पड़ सकते हैं। भारत की यह स्थिति अब केवल क्षेत्रीय शक्ति की नहीं रही, बल्कि वह अब विश्व मंच पर निर्णय लेने वाली शक्ति बन गया है। और यह सब संभव हो पाया है क्योंकि भारत ने अपने पुराने और सच्चे मित्र रूस के साथ भरोसे की वो मिसाल कायम की है, जिसे तोड़ पाना अब किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए आसान नहीं है। अब जो जानकारी सामने आई है वह न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि यह साफ कर देती है कि भारत अब केवल एक रक्षक नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है, क्योंकि रूस ने भारत को एक बार में लगभग 12 सुखोई 57 सौंप दिए हैं, और यह सभी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भारत के स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत के माध्यम से सीधे भारत की धरती पर पहुंचे हैं। यह वह क्षण है जहां से भारत की समुद्री और हवाई ताकत को एक साथ जोड़कर एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है जिसे अब कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। इन 12 सुखोई 57 की तैनाती अब भारत के सामरिक क्षेत्रों में की जा रही है, और इनमें से कुछ विमान समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए पहले ही सक्रिय कर दिए गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि रूस अब भारत को एक ऐसा युद्धपोत देने जा रहा है जो पूरी दुनिया में अपनी मारक क्षमता के लिए कुख्यात है।
यह युद्धपोत इतनी ताकत रखता है कि वह किसी भी समुद्री मार्ग में घुसकर कराची हो या किसी भी संवेदनशील क्षेत्र, वहां हमला बोल सकता है और दुश्मन के हर साजो सामान को मिट्टी में मिला सकता है। सूत्रों के अनुसार इस युद्धपोत की तैनाती भारत की पूर्वी और पश्चिमी समुद्री सीमाओं पर की जाएगी, जिससे यह पूरी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को भारत के पक्ष में झुका देगा। रूस से मिल रहा यह युद्धपोत न केवल तकनीकी रूप से उन्नत है, बल्कि यह परमाणु ऊर्जा से संचालित है और इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को एक साथ ले जाने और दागने की क्षमता है। यही वजह है कि अमेरिका, फ्रांस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब इस पूरी डील को लेकर अत्यधिक चिंतित हो चुके हैं। इन देशों को साफ दिख रहा है कि अगर भारत को यह युद्धपोत मिल गया और वह सुखोई 57 के साथ मिलकर समुद्र में परिचालन शुरू कर देता है, तो फिर दक्षिण एशिया में उनका प्रभुत्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह वही डर है जो अब इन देशों की बैठकों, घोषणाओं और रणनीतियों में साफ झलक रहा है। भारत ने इस वक्त केवल हथियार नहीं लिए, बल्कि अपनी रणनीतिक आज़ादी और आत्मनिर्भरता का ऐलान भी किया है। और यही कारण है कि भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वह केवल प्रतिकार नहीं करता, बल्कि निर्णायक वार करता है। अब जो परतें खुल रही हैं, वह पूरी वैश्विक राजनीति की असलियत को उजागर कर रही हैं, क्योंकि जिस समय भारत ने अमेरिका के साथ F-35 की डील को पूरी तरह रद्द किया था, उसी क्षण अमेरिका के भीतर एक असंतुलन सा पैदा हो गया था। सूत्रों के अनुसार अमेरिका के खुफिया विभाग और रणनीतिक परिषद ने उसी समय यह निर्णय ले लिया था कि अब भारत को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन भारत ने अमेरिका की उस चाल को पहले ही समझ लिया था और इस बार भारत ने न केवल उसका जवाब दिया, बल्कि ऐसा जवाब दिया जिसकी कल्पना भी अमेरिका नहीं कर सका था। भारत ने तुरंत ही रूस की ओर कूटनीतिक कदम बढ़ाया, जो हमेशा से भारत का विश्वास पात्र और युद्धकाल का साथी रहा है। और रूस ने न केवल भारत की बात मानी, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर भारत को वह सौगात दी जो आज तक किसी देश को नहीं मिली थी। सुखोई 57 यानी वह लड़ाकू विमान जो तकनीक, मारक क्षमता, गति, स्टील्थ और अचूक निशाने के मामले में F-35 से कहीं ज्यादा खतरनाक है। भारत को यह विमान तब मिला जब अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गया था। इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। भारत को यह विमान तब मिला जब अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गया था और लगातार दबाव बना रहा था कि भारत उसकी रक्षा प्रणाली और टेक्नोलॉजी अपनाए। लेकिन भारत ने आत्मसम्मान की राह चुनी और रूस की तरफ हाथ बढ़ाकर यह साफ कर दिया कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं और न ही किसी की कृपा से अपनी रक्षा नीति चलाता है। सुखोई 57 मिलने के बाद भारत ने जो सामरिक शक्ति हासिल की है, वह अमेरिका को खुली चुनौती देने के बराबर है। आज F-35 जिस पर अमेरिका को गर्व था, वह भारत की सामरिक जरूरतों के सामने फीका पड़ चुका है, क्योंकि F-35 अभी भी उन परीक्षणों में अटका है जो सुखोई 57 ने बहुत पहले ही पार कर लिए हैं। यही कारण है कि अब अमेरिका की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। उसकी नीतियां, उसके प्रतिनिधि, उसकी मीडिया सभी भारत के खिलाफ अभियान चलाने में जुट गए हैं। लेकिन भारत अब उस दौर में नहीं है जहां वह दबाव में झुके। भारत ने अब यह दिखा दिया है कि जब वह दोस्ती करता है तो अंत तक निभाता है, और जब कोई पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है तो उसे करारा जवाब देने में एक क्षण की देरी नहीं करता। सुखोई 57 भारत की वायु शक्ति नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वाभिमान की उद्यान है, और यह उद्यान अब किसी भी शक्ति को रोकने का साहस नहीं है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे भारत ने अमेरिका की चालों को नाकाम करते हुए रूस के साथ मिलकर इतिहास रच दिया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका को भारत की यह रणनीति एक कड़ा संदेश नहीं है? क्या भारत और रूस की यह दोस्ती आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाली है? और क्या सुखोई 57 का आगमन अब भारत को विश्व की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में गिनाने के लिए काफी है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका अब एक नई साजिश रचने वाले हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आप मानते हैं कि भारत को आने वाले समय में सुखोई 57 के साथ साथ और भी घातक तकनीक अपनानी चाहिए या नहीं? और क्या आपको लगता है कि अमेरिका से पूरी तरह दूरी बनाना भारत के लिए सही निर्णय रहा? साथ ही एक छोटा सा टास्क, कमेंट सेक्शन में भारत अमर रहे लिखिए और बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा शक्तिशाली और गर्व से भर देने वाला लगा। और अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी ही दमदार खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को शेयर कीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण खबर नहीं, यह भारत की बदलती ताकत और तेज होती हुंकार की तस्वीर है। जय हिंद।